गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब बच्चे? हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और फिर क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ आप लोगों को सेंड की गई थी। आप लोग लिखे हैं, कुछ बच्चे नहीं लिख पाए हैं, तो वो भी अपना नोट्स कंप्लीट करें, क्योंकि आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी होती है। आप लोगों के पास नोट्स रहेगा तब आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, आप लोगों को वर्ड मीनिंग लिखाया गया है, आप वर्ड मीनिंग को स्पेलिंग सहित याद करें और फिर जो क्वेश्चन आंसर है क्वेश्चन आंसर को लर्न करें और उसको रफ कॉपी में बिना देखे लिखने की कोशिश भी करें। उसके बाद उसको लिखने के बाद आप अपने नोट्स के साथ मैच कीजिए कि आप कितना सही लिख पाए हैं और कितना गलत हुआ है। ठीक है, ऐसे आप लोगों को कुछ भी नोट्स लिखाया जाता है, लर्न करने के लिए दिया जाता है, उसको आप लर्न करने के बाद एक बार बिना देखे रफ कॉपी में लिखिए। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 करेज एंड कॉन्फिडेंस। करेज मीन्स क्या होता है? करेज मीन्स साहस, एंड मीन्स और, कॉन्फिडेंस मीन्स आत्मविश्वास, साहस और आत्मविश्वास। चलिए हमारा चैप्टर शुरू करते हैं। आप लोगों को पीडीएफ सेंड किया गया है। पीडीएफ पहले आप रीड कीजिए, उसके बाद फिर वीडियो प्ले कीजिए। ठीक है, आप लोगों को रीडिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। आप रीडिंग करेंगे और 1 पेज इंग्लिश की हैंड राइटिंग। ओके, देयर आर अ नंबर ऑफ ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड, बट there is none to compare with the Niagara Fall of the United States of America. The broad stream of Niagara comes down from a height of more than 160 feet. People from all over the world come to see it. Its width is as great as its height. If somebody unfortunately falls into it, he is sure to die. देखिए, अब मीनिंग समझिए। देयर आर अ नंबर मीन्स संख्या, बहुत अधिक संख्या, ऑफ ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, वाटरफॉल्स मीन्स झरने, इन द वर्ल्ड संसार में, विश्व में, इस संसार में, इस विश्व में बहुत सारे सुंदर झरने हैं। बट किंतु, देयर इज नन मीन्स कोई भी नहीं, टू कंपेयर मीन्स तुलना करना, विथ साथ, द नियाग्रा फॉल, नियाग्रा फॉल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन जो संयुक्त राज्य अमेरिका में नियाग्रा फॉल्स, नियाग्रा झरना है, उसके कंपेयर के योग्य एक भी नहीं है। ठीक है, विश्व में बहुत सारे सुंदर झरने हैं, लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है, उस झरने के साथ कंपेयर करने योग्य, तुलना करने योग्य कोई भी झरना नहीं है। आगे देखिए, द ब्रॉड स्ट्रीम, ब्रॉड मीन्स चौड़ाई, स्ट्रीम मीन्स धारा, ऑफ नियाग्रा, नियाग्रा की जो चौड़ाई की धारा है, धारा कम्स डाउन, नीचे गिरती है, फ्रॉम अ हाइट मीन्स ऊंचाई से, ऑफ मोर देन मीन्स अधिक, 160 फीट, 160 फीट से अधिक ऊंचाई से नियाग्रा की जो धारा है वो नीचे गिरती है। मतलब 160 फीट से भी ऊंचाई से वो झरना नीचे आती है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल लोग, फ्रॉम से, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे संसार से, पूरे विश्व से लोग, कम टू सी आते हैं,
शी मीन्स देखने के लिए, इट इसे, पूरे संसार से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। इट्स विड्थ मीन्स चौड़ाई, इज है एज ग्रेट एज जैसे, इट्स हाइट जैसे इसकी हाइट है, ऊंचाई है, वैसे ही इसकी चौड़ाई भी है। मतलब झरना बहुत बड़ा है, उसकी जितनी ऊंचाई अधिक है वैसे ही उसकी चौड़ाई भी बहुत अधिक है। इफ यदि समबडी कोई व्यक्ति, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, फॉल्स मीन्स गिरता है, इनटू इट इसमें, यदि कोई व्यक्ति दुर्भाग्य से इसमें गिर जाता है, ही इज श्योर टू डाई, श्योर मीन्स निश्चित, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। झरना इतना ऊपर है कि कोई व्यक्ति अगर दुर्भाग्य से उसमें से गिर गया तो उसकी मृत्यु निश्चित है। डाई मीन्स मरना। Once an acrobat announced that he would cross Niagara walking on a wire rope. This announcement created a sensation throughout the country. People were curious to see this great adventure. once means एक बार, an acrobat एक कलाबाज, जो कलाबाजी दिखाते हैं, एक कलाबाज, announced घोषणा किया, that कि he would cross means पार करना, वो पार करेगा, नियाग्रा के झरने को, walking चलकर, on a wire rope एक रस्सी पर, rope means रस्सी। एक बार क्या हुआ, एक कलाबाज अनाउंसमेंट किया कि वो एक वायर रोप पर, एक रस्सी पर चलकर झरना को पार करेगा। दिस अनाउंसमेंट, यह घोषणा, क्रिएटेड अ सेंसेशन मीन्स सनसनी, थ्रू आउट हर जगह, द कंट्री मीन्स देश, इस घोषणा से हर जगह, देश में पूरे जगह क्या हुआ, सनसनी फैल गई। सब सोचने लगे कि वो कैसे करेगा, एक रस्सी के सहारे इतने बड़े झरने को कैसे पार करेगा। पूरे कंट्री में सनसनी फैल गई। पीपल वेर क्यूरियस, लोग वेर थे, क्यूरियस उत्सुक, टू सी यह देखने के लिए, सी मीन्स देखना, ग्रेट एडवेंचर महान साहसिक कार्य, यह साहसिक कार्य को देखने के लिए सब बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, उत्सुक थे कि वो कैसे कर लेगा। झरना इतना ऊंचा था कि वहां से अगर कोई व्यक्ति गिर जाए तो उसकी मृत्यु तो निश्चित है, और इतना बड़ा झरना को वो एक रस्सी के सहारे पार करूंगा ऐसा अनाउंस किया है, तो वो कैसे कर लेगा, यह सोच के सब बहुत ही उत्सुक थे देखने के लिए। द अपॉइंटेड डे केम, a large number of people assembled to watch the event. There was great excitement all around. A strong wire rope had been stretched across the fall. This was done with the help of an aeroplane. The appointed day, वो चुना हुआ दिन, नियुक्त किया हुआ, अपॉइंटेड मीन्स नियुक्त किया हुआ, डे दिन, कैम आया, वो चुना हुआ दिन आ गया जिस दिन एक्रोबैट को
अपना कलाबाजी दिखाना था। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मीन्स लोग, बहुत अधिक संख्या में लोग, assembled इकट्ठा हुए, एकत्रित हुए, टू वॉच देखने के लिए, वॉच मीन्स देखना, द इवेंट मीन्स घटना या कार्यक्रम, इस घटना को देखने के लिए बहुत अधिक संख्या में लोग इकट्ठा हुए। देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट ऑल अराउंड, देयर वॉज वहाँ था, ग्रेट एक्साइटमेंट बहुत ही उत्साह, ऑल अराउंड चारों ओर, वहाँ जो लोग थे उनमें चारों ओर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग वायर रोप, एक मजबूत रस्सी, हैड बीन स्ट्रेच्ड मीन्स फैलाई गई, अक्रॉस द फॉल मीन्स झरना, झरना के इस पार से उस पार तक एक मजबूत रस्सी को फैलाई गई। दिस वॉज डन, यह डन किया गया, विद द हेल्प मीन्स मदद, ऑफ एन एरोप्लेन एक एरोप्लेन के सहारे, एक एरोप्लेन की मदद से यह काम को पूरा किया गया, क्योंकि झरना बहुत ही चौड़ा था। ठीक है, ऊंचा भी था और चौड़ा भी था, तो ये कोई व्यक्ति तो कर नहीं सकता, इसलिए एरोप्लेन के सहारे रस्सी को एक छोर से दूसरी छोर तक फैलाई गई थी। The acrobat appeared at the appointed time. There was silence all around as he balanced himself on the rope. Then he began to move forward. He moved slowly, one short step after another. It would have been certain death for him if he lost his balance, but he did not lose his balance. He managed to cross the fall safely and reach the other bank. All cheered him loud and long. द एक्रोबट, जो कलाबाज है, अपियर्ड मीन्स दिखाई दिया, एट द अपॉइंटेड टाइम, एक नियत या चुना हुआ जो टाइम था, उसके लिए नियुक्त किया हुआ जो टाइम था, उस टाइम में वो कलाबाज दिखाई दिया। देयर वॉज साइलेंस मीन्स शांत, ऑल अराउंड चारों ओर वहाँ शांति था। एज ही बैलेंस्ड मीन्स नियंत्रित करना, हिमसेल्फ अपने स्वयं को, ऑन द रोप, जब वो रॉप पर, रस्सी पर अपने आप को बैलेंस कर रहा था, तब वहाँ चारों ओर बहुत ही शांति थी, सब एकदम चुपचाप से देख रहे थे। देन तब ही बिगन मीन्स शुरू किया, वह शुरू किया, टू मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ना, फॉरवर्ड मीन्स आगे, मूव मीन्स बढ़ना, तब वो आगे बढ़ना शुरू किया। ही मूव्ड स्लोली मीन्स धीरे धीरे, वन शॉर्ट स्टेप एक छोटा कदम, आफ्टर अनदर उसके बाद फिर दूसरा कदम, वो पहले एक छोटा सा कदम रखता, उसके बाद फिर दूसरा कदम रखता, ऐसे ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। इट वुड हैव बीन सर्टेन डेथ, सर्टेन मीन्स निश्चित थी, डेथ मीन्स मृत्यु, फॉर हिम उसके लिए, इफ ही लॉस्ट हिज बैलेंस, लॉस्ट मीन्स खोना, यदि वो अपना बैलेंस, अपना नियंत्रण खोता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। बट किंतु ही डिड नॉट लॉस हिज बैलेंस, किंतु उसने अपना बैलेंस नहीं खोया। ही मैनेज्ड, उसने मैनेज कर लिया, टू क्रॉस मीन्स पार करना, द फॉल सेफली मीन्स सुरक्षित, उसने सुरक्षित झरना पार करने में मैनेज कर लिया, वो अच्छे से झरना को पार कर लिया। एंड रिच द अदर बैंक, रिच पहुँचना, रिच मीन्स पहुँचना, अदर बैंक मीन्स दूसरे तट पर, बैंक मीन्स तट, और फिर वो दूसरे तट पर सेफली पहुँच गया। ऑल चीयर्ड, ऑल मीन्स सभी, चीयर्ड खुश हुए, हिम उस पर, उससे सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए, लाउड एंड लॉन्ग और फिर जोर से चिल्लाने लगे।
जब वो पार हो रहा था तो सब एकदम से चुपचाप देख रहे थे, लेकिन जब वो पार हो गया तब सब खुशी से चिल्लाने लगे। ठीक है। द एक्रोबैट थैंक्ड द spectators and said, "Now I will walk back to the other bank from where I started, but I will not do it alone this time. I will do it with one of you on my shoulders. I want to volunteer. Anybody who has a strong heart and confidence in me can come forward." देखो अब वो क्या बोल रहा। द एक्रोबर्ट कलाबाज थैंक्ड धन्यवाद दिया, धन्यवाद किया द स्पेक्टेटर्स दर्शकों को जो वहाँ देखने वाले थे, एंड सैड और फिर बोला, नाउ अब आई विल वॉक बैक अब मैं वापस चलकर आऊँगा, टू द अदर बैंक दूसरे तट पर, फ्रॉम वेयर जहाँ से आई स्टार्टेड में शुरू किया था, जहाँ से मैंने शुरू किया था अब मैं वहाँ वापस चलकर आऊँगा, बट लेकिन आई विल नॉट डू इट अलोन मीन्स अकेला, दिस टाइम इस बार, लेकिन मैं इस बार अकेला नहीं करूँगा, लेकिन मैं इस बार इस कार्य को अकेले नहीं करूँगा। आई विल डू इट मैं यह करूँगा, विद वन ऑफ यू आप में से कोई एक, ऑन माई शोल्डर्स मेरे कंधे पर बैठाकर, आप में से कोई एक को मैं अपने कंधे पर बैठाकर वापस आऊँगा। देखिए वो पहले अकेला गया और अब बोल रहा कि जो दूसरे किनारे पर लोग हैं उसमें से किसी एक को मैं अपने कंधे पर बैठाऊंगा, उसके बाद फिर मैं वापस जाऊंगा। अब उसके साथ बैठने के लिए कौन तैयार होगा? आई वॉन्ट अ वॉलंटियर, आई वॉन्ट मुझे चाहिए, अ वॉलंटियर एक स्वयंसेवक, स्वेच्छा से मतलब अपने आप को कोई पेश कर सकता है ऐसा कोई व्यक्ति मुझे चाहिए। एनीबडी कोई व्यक्ति, हु जो, हैज़ अ स्ट्रॉन्ग हार्ट जो मजबूत दिल का है, जिसके पास कठोर दिल है, ऐसा कोई व्यक्ति, एंड कॉन्फिडेंस इन मी और जिसे मुझ पर विश्वास हो, ऐसा कोई व्यक्ति है, कैन कम फॉरवर्ड वो आगे आ सकता है। ठीक है। वो एक्रोबैट बोल रहा कि मुझे एक ऐसे वॉलंटियर की ज़रूरत है जो एक स्ट्रॉन्ग हार्ट वाला हो और मुझ पर विश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो, वो व्यक्ति आगे आ सकता है। अब इतना साहस किसके पास रहेगा, कौन आएगा आगे? देखिए कोई आता है या नहीं। अ हर्ष फेल ओवर द क्राउड, नोबडी केम फॉरवर्ड, nobody was prepared to take the great risk. Then a small boy stepped forward and said, I volunteer. I will come with you. A hush means चुप रहना या शांत, fell over the crowd means भीड़, पूरे भीड़ में शांति छा गई, सब एकदम से चुप हो गए। Nobody कोई भी व्यक्ति, came forward आगे नहीं आया, फॉरवर्ड मीन्स आगे आना, कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया। नोबडी वॉज प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार रहना, कोई भी तैयार नहीं हुआ, टू टेक लेने के लिए, द ग्रेट रिस्क इतना बड़ा जोखिम कार्य, रिस्क मीन्स जोखिम कार्य, इस जोखिम कार्य को करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। देन तब अ स्मॉल बॉय एक छोटा सा लड़का, स्टेप्ड फॉरवर्ड आगे कदम रखा, आगे आया, एंड सैड और बोला, आई वॉलंटियर मैं स्वयंसेवक, मैं अपने आप को स्वेच्छा से पेश कर सकता हूँ। आई विल कम विथ यू मैं आपके साथ आऊँगा। देखो जब कोई नहीं आया तब एक छोटा स्मॉल बॉय
आगे आता है और बोलता है आई वॉलंटियर, आई विल कम विथ यू, मैं आपके साथ आऊँगा। इतना करेज और कॉन्फिडेंस है उस छोटे से बॉय में, वो चलने के लिए तैयार है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? आई होप आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। आपको समझने में कोई परेशानी हो, ठीक है, तो आप मेरे नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके बच्चे, आपको किसी भी विषय में बात करना हो या फिर नोट्स या चैप्टर्स, या आपको बुक समझ में नहीं आ रही हो, तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, आप यदि नोट्स कंप्लीट नहीं कर पाए हैं तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कीजिए, आपके नंबर पे फिर से वो नोट्स भेज दी जाएगी, लेकिन आप पीछे नहीं रहेंगे। ठीक है, आपको जो कार्य दिया जाता है आप डेली कीजिए। आप होमवर्क में इस पेज की 1 पेज राइटिंग और 5 ऐसे वर्ड्स आपको ढूंढना है जो आपको डिफ़िकल्ट लगे, और 5 वर्ड्स की हिंदी मीनिंग लिखनी है। ठीक है, ओके बच्चे, टेक केयर।